नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जयपुर से। बड़ी खबर है जहां पंचायत निकाय चुनाव को लेकर आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। राज्य सरकार आज हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी। ओबीसी आयोग चुनाव प्रक्रिया पर अदालत को जो रिपोर्ट है, स्थित रिपोर्ट है, वो देगा। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कार्यक्रम पर जवाब देगा। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से चुनाव की स्पष्ट समय सारणी मांगी है। तो पंचायत निकाय चुनाव को लेकर मामला आप देखिए हमेशा से गरमाया है और आज हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। और अरबाज, आज का दिन वाकई बहुत ज्यादा अहम है हाईकोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है इस मुद्दे पर। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण मामला है। पूरे राजस्थान की इस पे नजर है और तमाम पंचायत जो चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े लोग इंतजार में हैं। और आज जो ओबीसी आयोग है चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, उसमें जो अपनी स्थिति रिपोर्ट है वो अदालत में उसको पेश करनी है। और ओबीसी आयोग को भी जो है चुनाव कार्यक्रम को लेकर के जवाब देना है। इस तरह से तमाम चीजें लेकर के जो चुनाव की स्थिति है उसकी समय सारणी को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आरक्षण प्रक्रिया क्या रहेगी, वार्ड निर्धारण का मामला क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई है और इसका इंतजार है। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी उसके बाद में क्या फैसला आता है, तमाम पक्ष इस पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नजर रखे हुए हैं, चाहे सत्ताधारी भाजपा हो चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, सभी को इंतजार है। तो अभी कुछ देर में इसमें सुनवाई होने की संभावना है। जिस तरह से सुनवाई होगी तो मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ में मामला पेश किया जाएगा और उसमें एक तरह से जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव है उसको लेकर के एक तस्वीर सामने आएगी कि आज अदालत का नजरिया क्या रहता है, क्या चर्चा होती है, क्या आगामी निर्देश इसके ऊपर अदालत की ओर से दिए जाते हैं। जी अच्छा, सारे पक्षों को आज रिपोर्ट अपनी सौंपनी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया, सरकार को भी जवाब सौंपना है। 31 जुलाई तक हाईकोर्ट ने ही ये अंतिम दिन दिया था कि आज चुनाव हो जाने चाहिए। तो क्या लग रहा है अरबाज कि क्या आज हो सकता है, क्या जवाब में क्या दाखिल अपने जवाब ये तीनों जो विंग्स हैं वो करेंगे? देखिए, ज्यादातर जो पिछली सुनवाई हुई है उसमें जो राज्य सरकार के जवाब पेश किए गए अदालत में वो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के या फिर चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर के चर्चा उसमें की गई। आज दोनों ही पक्षों को साथ में भी बुलाया गया ताकि सभी अपनी अपनी बात सामने रख सके कि कहाँ कमी है, क्या स्थिति है और आगे क्या इसमें काम अभी बाकी है। तो आज काफी हद तक अगर देखा जाए तो तीनों पक्ष वहां पर मौजूद होंगे। जो याचिकाकर्ता है वो भी जो है अपनी बात इसमें रखेंगे और इस तरह से ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी कि अभी क्या स्थिति है। क्योंकि ओबीसी आयोग की ओर से जो रिपोर्ट में देरी की वजह से ये बात पहले कही गई थी कि चुनाव अभी नहीं कराए जा सकते जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी स्थिति बता चुका था पहले, लेकिन आज जो रिपोर्ट है उनको देनी है कि चुनाव कार्यक्रम को लेकर के उनका नजरिया क्या है, किस स्थिति में वो है, कब तक चुनाव करा सकते हैं। तो एक तरह से जो टाइम टेबल है इलेक्शन को लेकर के, जो पंचायती राज स्थानीय निकाय के होने, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं इस पूरे मामले के अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं वो एक जगह सेंट्रलाइज होंगे और स्थिति क्लियर हो पाएगी क्रिस्टली कि ये स्थिति है और इतने समय में चुनाव हो सकते हैं। अब इंतजार इस बात का है कि अदालत का नजरिया क्या रहता है कि दोनों पक्ष अदालत में आज क्या बात रखते हैं। जी अच्छा, एक और अपडेट इसमें आई इसके थोड़े दिन पहले अरबाज की, ओबीसी आयोग जो है वो अब ऑनलाइन जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए जुट गया है। 400 गांव आई थिंक ऐसे हैं जहां पर आंकड़े मिसमैच हैं, 400 घर ऐसे हैं जहां पर ओबीसी के आंकड़े मिसमैच है। और सरकार इसके पहले ही, मुझे याद है कि मार्च या अप्रैल में ही प्रार्थना पत्र दाखिल कर दी थी कि नवंबर या दिसंबर में ये चुनाव हो तो बेहतर होगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी ये जो तमाम चीजें आती हैं, और हाईकोर्ट ने 31 जुलाई पहले दिया था, तो फिर ये क्या था? जब पहले प्रार्थना पत्र थे, फिर 31 जुलाई का डेट दिया गया, आज फिर सुनवाई है, फिर ये जो डेट है वो आगे नवंबर दिसंबर हो जाएगी क्योंकि ओबीसी का आयोग जो रिपोर्ट आएगी वही अगस्त के 2nd या 3rd वीक में आएगी वो रिपोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए इसी रिपोर्ट को लेकर के आज ओबीसी आयोग को जो है एक तरह से अपनी बात रखनी है। पिछली सुनवाई में दोनों जो जिम्मेदार आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनको तलब किया गया है, उनसे पूछा गया था कि कहाँ कमी रहती है, क्या स्थिति। तो दोनों जो आज अपनी रिपोर्ट लेकर के पहुंचेंगे तो जो
उनको अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है, उसमें कितना काम हो गया है, कितना बाकी है, कितने गांवों को लेकर के, जैसा 400 का आंकड़ा आपने बताया वो अप्रैल के दौर में था, वहां से लेकर के आज तक यानी जुलाई की स्थिति में कितना काम हो गया है और क्या आयोग अपनी बात रखता है, ये आज देखना होगा इनकी रिपोर्ट के अंदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि राजस्थान के सिरोही से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सामाजिक कुरीतियों और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामावली गांव में बच्चों के विवाद के बाद देवासी समाज की पंचायती ने एक परिवार पर 19 लाख रुपए का दंड लगा दिया है। आरोप है कि जब परिवार ने पंचों के प्रतिभोज का खर्च देने से इनकार किया तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पिछले 1 महीने से परिवार सामाजिक तिरस्कार झेल रहा है और अब न्याय की गुहार लगा रहा है। देखिए प्रतीक सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। दो बच्चों की आपसी लड़ाई, लेकिन सजा पूरे परिवार को। सिरोही जिले के मामावली गांव में देवासी समाज की पंचायत ने ऐसा फैसला सुनाया जिससे कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि 10 गांवों के पंचों की मौजूदगी में पीड़ित परिवार पर 19 लाख रुपए का दंड लगाया गया। परिवार का आरोप है कि दंड के बाद पंचों ने प्रीति भोज भी किया, लेकिन जब प्रीति भोज का खर्चा देने से इनकार किया गया तो पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि न कोई उनके घर आता है, न परिवार किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, यानी सामाजिक रिश्तों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सोरा ने झगड़ा हुआ जी, सोरा ने झगड़ा हुआ तो सदर थाना में केस किया तो उन्होंने मन ने बड़ी हूँ भिकाराम रहेगा नहीं है तो नहीं जमे रबारी समाज भेड़ा किया आप बिलांगरी पट्टी इसरम आए भेड़ा करें पे शुक्राना माता 4 लाख आ लियो 5 सोरा माता कुल कतला पे बंदी तो 19 लाख ब्याज लाइया करने की 5 करने 4 2 3 ये करे ब्याज भरे पिया लाइया दंड भरियो दंड भरे पे के जो टेंट रहा है खावा खर्चा रो 4 लाख और दिया के नहीं मिला। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले पुलिस में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। परिवार का आरोप है कि जांच के नाम पर मामला लंबित और उन्हें लगातार सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसमें सामाजिक पंचायतें खुद को कानून से ऊपर समझने लगती हैं। समाज भिड़गा ने बोला था ओका पानी बन है साहब हमारे कोई सरकार संबंधी हकौन छोड़वारी बात हाले रही हमारे बच्चे हमारे बच्चा बसी दी जोड़े भाई के छोड़े बीजी जगह दियो अड़न समाज में भिड़ा नहीं लिया होका पानी सब बन कोई हमारे घरे आवण जाणु सब बन है 1 महीना थी कोई भिड़ा लेता नहीं हमारे घर पिएगा केस भरे हाले रही है बासी सब समाज की बाहर की। सवाल उठता है कि क्या पंचायत को किसी परिवार को सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार है और यदि नहीं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। अब पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर सख्त रोक लगाई जाए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी सजा न भुगतनी पड़े। मामला दर्ज हुए पुलिस में 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। कागजों में खानापूर्ति चल रही है और पंचों का फरमान लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको और पैसा देना है। अगर पैसा नहीं दिया तो इनके साथ में और भी सामाजिक जो है कुरीतियों पर जो है दबाव डाला जाएगा। लेकिन इस गंभीर मामले को देखते हुए अभी जो है मुख्यमंत्री से इन्होंने जो है मांग की है कि इस पर जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कानून की कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और टोंक से बड़ी खबर है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। सोहेला में डेयरी पर यह कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन गुर्जर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टीम ने दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल भी लिए हैं। टीम की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। तो ये आप टोंक से बड़ी खबर देख रहे हैं। देखिए कि खाद्य सुरक्षा विभाग यहां सीधे पहुंचा हुआ है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है।
जहां जहां पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग को, पुलिस को सूचना मिल रही है कि यहां पर मिलावट हो सकता है, यहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए आए दिन इस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश के किसी ना किसी जिले से सामने आती है। इस समय टोक से आपको सामने दिखाई पड़ रही है। हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं और उसके बाद सैंपल में जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीजों को यहाँ पर सोहेला में डेयरी पर यह कार्रवाई हुई है। तमाम चीजों को यहाँ पर सील भी किया गया है। दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। एक मौसम परिवर्तन को देखते हुए आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण द्वारा एक विशेष अभियान दूध का चलाया गया, जो दिनांक 17/7/25 से 25/7/25 तक चलाया गया, जो पूरे जिले में दूध के अलग अलग स्थानों से दूध का नमूना लिया जाएगा। उसके तहत आज सोहेला कस्बे में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के द्वारा एक प्रतिष्ठान में निरीक्षण कर उससे 2 अलग अलग दूध के नमूने लिए गए, जिनको नियमानुसार लैब में जांच हेतु भिजवाया जाएगा। उसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी दूध की जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।